इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने पुण्योदय से प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण के मार्ग को दिग्दर्शित करने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋचा प्रतीक जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कर्मोदय की दो परिस्थितियाँ, उदय और उदीर्णा, इसको आगम के शब्दों में हम कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जो जीव उन 8 कर्मों को बांधता है, उन 8 कर्मों के उदय आने की जो 2 विशेष स्थितियाँ आचार्य भगवंतों ने कही है, उसे व्यक्ति के उस पुरुषार्थ के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जैसे सामान्य रूप से बंधा हुआ जो कर्म है, उसे जब वह कर्म अपना काल परिपक्व होने पर जो विपाक रूप आकर खिर जाता है, निर्जीर्ण हो जाता है, वह सामान्य रूप से जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत ने सविपाक निर्जरा कहा है, वह सविपाक निर्जरा कर्मों के सामान्य उदय के निमित्त से ही समझना। साथ में जब वह कर्म उदय कुछ काल बाद आने वाला था, उस कुछ समय बाद उदय में आने वाले उस कर्म को कुछ पुरुषार्थ करते हुए, मतलब तपस्या आदि करते हुए उसे पूर्व में ही खिरा लेना, पूर्व में ही उसे नष्ट कर लेना, उसका ही एक अर्थ उदीर्णा है, ये समझना होगा। क्योंकि जो निर्जरा के 2 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताया है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सामान्य रूप से जो सविपाक निर्जरा से कर्म खिरते हैं, वह कर्मों का उदय रूप समझना, और विशेष तपस्या आदि के माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा हुआ करती है, कर्म दूर हुआ करते हैं, वह उदीर्णा के रूप में समझना होगा। क्योंकि कर्मों की निर्जरा की उस दोनों विधियों से ही कर्मोदय और कर्म उदीर्णा, इसमें भेद किया जा सकता है। जो कर्म तपस्या पूर्वक उदय में आने के पूर्व ही पकाए जाकर उसे विपाक में लाकर निर्जीर्ण करना, नष्ट करना, ये पुरुषार्थ पूर्वक जो किया जाता है, उसे ही उदीर्णा कहा जाता है। और ये भी समझना कि सभी कर्मों की उदीर्णा हो ज़रूरी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निधत्ति निकाचित रूप होते हैं, उनकी उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि पूर्ण रूप से हो
ये ज़रूरी नहीं है, पर सामान्य रूप से जो सामान्य कर्मबंध हुआ करते हैं वह कर्मबंध तपस्या आदि के माध्यम से उदीर्णा को प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कभी कभी किसी बात पर बुरा लगने पर हमें मंदिर जाकर रोना आ जाता है, तो इसमें दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रोने रोने में बहुत अंतर हुआ करता है। कौन व्यक्ति किस कारण से अश्रुपात कर रहा है, किस कारण से उसे रोना आ रहा है, उस पर यह निर्भर किया जाता है कि कौन सा कैसा कर्मबंध हो रहा है। पर सामान्य रूप से ये समझे कि चाहे हर्षातिरेक में यानी बहुत खुशी में जो अश्रुपात होता है, जिसे खुशी के आंसू कहा जाता है, चाहे खुशी के आंसू आए या दुख के निमित्त से बहने वाली अश्रुधारा हो, दोनों के निमित्त से ये समझना होगा कि रोना जहाँ है वहाँ कहीं न कहीं शुभ या अशुभ भावों की परिणति हो रही है, और जो शुभ अशुभ भावों की परिणति जीव के साथ हुआ करती है वहाँ उसे कर्म का बंध अवश्य ही हुआ करता है। पर ये विशेष ध्यान रखें कि मंदिर आदि में पहुंचकर अगर कुछ अच्छा लगने पर, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत गदगद भाव होने से, प्रसन्न होने से कई दिनों बाद वह अतिशयकारी या मनोज्ञ प्रतिमा, वीतरागी प्रतिमा को देखकर जो एक गदगद भाव प्रकट हुए थे उसके कारण से अश्रुपात होना, रोना आना, ये भिन्न विषय हो सकता है। और कुछ कासायिक घटनाक्रम याद आने से, पुरानी बातों को याद करने से जो कि रागद्वेष रूप थी, ऐसे सांसारिक कसायिक भावों को याद करने से, किसी की याद आदि आने से अगर वहाँ रोना आ रहा है तो वहाँ तो नियम से पाप का ही आश्रयबंध होगा, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, रोने से कर्म का आश्रयबंध तो होगा ही होगा। पर इतना अंतर अवश्य है कि शुभ के निमित्त से यानी पुण्य के आश्रयबंध में कुछ ना कुछ शुभ होने से, पुण्य होने से वह कथनचित अच्छा माना जा सकता है। पर किसी का कभी कभी बुरा लगने से या किसी की याद आने से, कासायिक निमित्तों से अगर रोना आ रहा है तो वो तो पूर्ण रूप से पाप रूपी कर्मबंध को देने का निमित्त होने से वह पूर्ण रूप से है छोड़ने योग्य ही समझना। भले ही शुभ भावों के निमित्त से रोना आ रहा है, पर वह शुभ भावों के निमित्त से रोना आना भी शुभ का आश्रयबंध करने के लिए निमित्त है। पर अशुभ का अगर निमित्त पाकर कोई रोता है, बिलखता है, तो वहाँ पर वह पूर्ण रूप से दुख का, असाता वेदनी का ही आश्रयबंध करने के लिए निमित्त बन रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित निर्मल कुमार जैन साड़ूमल उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब जीव का स्वभाव धर्म है तो हमारे भीतर जो विभाव भाव आते हैं उनसे हम कैसे बचें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, ये परम सत्य है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म हुआ करता है। जीव का ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव ही वास्तव में उसका धर्म है, और ऐसे धर्म को प्राप्त करने के लिए जीव को सतत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर साथ साथ ये भी सत्य समझना होगा कि कर्मों के निमित्त से जो जीव इस विभाव स्वभाव को या विभाव भावों को, विभाव परिणामों को प्राप्त करता है, उससे भी बचना उसके लिए परम आवश्यक है। पर जब तक ये संसार में संसारी जीव है तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से वह विभावों से नहीं बच सकता, और इसलिए उस विभाव भावों से, उन विभाव भावों से बचने के लिए जीव को अपने स्वभाव को पहचानना बहुत आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि मात्र स्वभाव कहने से काम नहीं बनेगा। जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान दर्शन रूपी जीव का वास्तविक स्वभाव है, उसके प्रकटीकरण के लिए जीव को कहीं न कहीं जो कषाय के निमित्त से,
प्रमाद के निमित्त से, कर्मों के निमित्त से जो विभाव दशा उत्पन्न हुई है, विभाव परिणाम, विभाव भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको बुद्धिपूर्वक शांत करने की आवश्यकता है। ये कोई मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से ये जीव विभाव भावों को शांत करने में समर्थ नहीं हो सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं जीवों को, व्यक्तियों को अथक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के संसार में हो या अन्यत्र मोक्ष का भी कोई कार्य फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषार्थ इस प्रकार से करना होगा कि जो कर्मों की विभाव दशा भावों को या जीवों को प्राप्त हुई है, वहाँ विशेष विशेष तपस्या, साधना, संयम आदि का पुरुषार्थ जीव को अवश्य ही करना होगा। जैसे एक उत्कृष्ट तप जीव वर्तमान में भी तप सकता है, जो कि एक अंतरंग तप का उत्कृष्ट साधन आचार्य भगवंतों ने कहा, जिसका नाम स्वाध्याय है। जीव जितना अधिक उस स्वाध्याय की ओर रुझान बढ़ाता जाएगा, जितना स्वाध्याय के माध्यम से अपने भावों की विशुद्धि करता जाएगा, उतना ही वह अपने भीतर उत्पन्न होने वाले विभावों को, कषायों को, प्रमादों को अवश्य ही जीत सकता है, शांत कर सकता है। भले ही कठिन ग्रंथ जीवों को समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना स्वाध्याय का विषय ग्रंथ कठिन होगा, उतना ही जीव कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ उस ग्रंथ को, श्लोकों को या स्वाध्याय करने वाले उस विषय को विशेष अच्छे से समझने का प्रयास करता है। माना कि उतना पुरुषार्थ नहीं है, उतना क्षयोक्षम नहीं, उतनी शक्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं है। वहाँ भी ये ध्यान रखे कि भले ही कठिन ग्रंथ नहीं सही, पर प्रथमानुयोग जैसे सामान्य ग्रंथों का अध्ययन करते करते कहीं न कहीं अपने मन को, मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को, उन विभाव परिणामों को हम स्वाध्याय के माध्यम से जीत सकते हैं। क्योंकि प्रथमानुयोग में जो पढ़ने में अक्सर मिलता है कि अमुक महापुरुष ने ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया, ऐसा विभाव अवस्था प्रकट हुई थी तो उन्होंने अपने भावों को इस प्रकार से संभाला था। ऐसे नाना प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से, नाना प्रकार के महापुरुषों के चारित्र को पढ़ते हुए जीव उस विभाव से स्वभाव की ओर बढ़ सकता है। उत्कृष्ट मार्ग तो स्वभाव को प्राप्त करने के लिए और विभाव को नष्ट करने के लिए तो मात्र और मात्र दिगंबर भेष धारण करते हुए वास्तविक अपने धर्म रूपी स्वभाव को, स्वभाव रूपी धर्म को प्रकट करने का अंतरंग बहिरंग उपाय निर्ग्रंथ भेष के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए वह प्राप्त करने का प्रयास करे। अपने आप बहुत सारे विभावों से दूर हो जाएंगे और वहाँ तक पहुँचने की संभावना नहीं है तो स्वाध्याय आदि के माध्यम से, तपस्या, व्रत, नियम आदि के माध्यम से उन विभावों से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेंद्र कुमार जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहा है कि श्री सम्मेद शेखर जी की वंदना करते हुए हमें कितनी टोकों की वंदना करना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मात्र 25 टोकों की ही वंदना करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता में देखा जाए तो शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर के पर्वत का एक एक कण अपने आप में बहुत पावन और पवित्र हुआ करता है। वहाँ का एक धूली कण, एक क्षेत्र, एक स्थान भी ऐसा नहीं है जो कि अपवित्र हो, वंदनीय नहीं हो, पर पूरा पर्वत का कोना कोना, एक एक धूली कण पवित्र पावन होने पर भी ये विशेष ध्यान रखना होगा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो 24 तीर्थंकरों की टोंकों के माध्यम से और एक 25वें गणधर भगवान की टोंकों के माध्यम से जो उसके वंदनीय, उसके पूजनीय बनने और बनाने की जो व्यवस्था वहाँ पर की गई है, हमें मात्र उनको ही पूजने की, वंदना करने की, नमस्कार करने की विधि को वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जबकि सामान्य रूप से पूरा पर्वत
पूरी पर्वत की वंदना ही एक पुण्यवर्धन क्रिया होने पर भी ये विशेष बात ध्यान रखें कि अन्यत्र जो अन्य भी स्थान बनाए गए हैं जो कि पूर्ण रूप से हमारे लिए पूजनीय वंदनीय नहीं हो सकते, क्योंकि मात्र और मात्र जो 24 तीर्थंकरों के टोंकों को जहाँ वहाँ विराजमान करते हुए जो चरण आदि बनाए हैं वहाँ उनके निमित्त से और 25वें गणधर भगवान की टोंकों के निमित्त से ही वह विशेषता को प्राप्त होने वाले उन 25 टोंकों की ही वंदना करना वहाँ परम आवश्यक है। जबकि वहाँ देखा जाए तो अनंतानंत सिद्ध भगवान उस भूमि से अपने निर्वाण को प्राप्त हुए थे, इसलिए भले ही कण कण पवित्र है, पावन है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जहाँ जहाँ वह विशेष स्थान बनाए गए हैं 20 तीर्थंकर भगवान जो वास्तविकता में वहाँ से निर्वाण पधारे और अन्य भी जो 4 तीर्थंकर भगवान अन्यत्र निर्वाण होने के बाद भी उनका प्रतीकात्मक चिन्ह जो 24 टोंक और उनके गणधर भगवान आदि के निमित्त से जो 25 टोंके हैं उन टोंकों का ही दर्शन करना, उनकी वंदना, उनकी अर्चना आदि करना ही एक श्रावक का, दिगंबर जैन श्रावक का कर्तव्य होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। यश पाटनी वासिम महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हम जिस शरीर से पाप करते हैं वह तो यहीं छूट जाता है, फिर अगर हम नरक आदि गति में जाते हैं तो उस गति में हमें दुख कैसे मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो दूसरा शरीर ही है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पाप बंध और पाप उदय में आना, इन दोनों परिस्थितियों को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट समझना होगा कि जो भी जीव को पुण्य पाप रूपी कर्म का आश्रयबंध होता है वह आत्मा में हुआ करता है, ना कि शरीर में हुआ करता है। शरीर एक कर्म बंध के लिए साधन हो सकता है, निमित्त हो सकता है, कर्म उदय में आने के लिए भी वह निमित्त हो सकता है, पर शरीर में कर्म का बंध नहीं होता, शरीर से कर्म का बंध होता है, शरीर से कर्म उदय में आते हैं। शरीर में कर्म बंध नहीं होते, शरीर में कर्म का उदय नहीं आता, शरीर तो एकमात्र निमित्त हुआ करता है। जो भी कर्म का आश्रय बंध उस शरीर के भीतर बैठने वाले उस आत्मा में हुआ करता है वही एक स्थान से दूसरी स्थान पर चला जाता है। माना कि कोई जीव मनुष्य पर्याय में कर्मबंध करते हुए नरक पहुंचता है तो वहाँ वह नरक पहुंचने के लिए भी निमित्त शरीर बना था, पर आत्मा में जो कर्मों का आश्रयबंध हुआ था उसके कारण से ही जीव नरक पहुंचा था। तो यहाँ पर ये विशेष बात समझनी होगी कि कर्म बंध, कर्म उदय में आना ये पूर्ण रूप से आत्मा में ही हुआ करता है। और ये भी शायद आपको ज्ञात होगा कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। नष्ट कुछ होती है तो वह उस आत्मा की आत्मा के पर्याय के निमित्त से जो विभाव अवस्था में प्राप्त किया गया उसका शरीर ही वह नष्ट होता है प्रत्येक पर्याय की समाप्ति के बाद या पर्याय के मृत्यु के बाद। इसलिए ये भ्रम मिटाने की आवश्यकता है कि शरीर से पाप करने पर शरीर यही छूट गया तो कर्मबंध अगली पर्याय में कैसे पहुंचा। शरीर किसी भी प्रकार से कर्म बंध को प्राप्त नहीं करता, अपितु कर्म बंध का जो एक साधन है उदय में आने के लिए साधन है वही शरीर हुआ करता है। ये शरीर ही अपने आप में एक नाम कर्म के निमित्त से जो मिला हुआ 9 कर्म का पिंड है वही शरीर है। और जब तक आयु कर्म हुआ करता है तब तक वह शरीर साथ में रहता है। जैसे आयु कर्म समाप्त होता है उस पर्याय से जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर वहाँ पर ही छूटता है, पर जो कर्म बंध आत्मा में हुआ है वह कर्म बंध के साथ अगली पर्याय में पहुँचता है। माना कि मनुष्य नरक में पहुँचा तो पिछली पर्यायों में जो उसने आत्मा में
कर्मों का आश्रव बंध किया है, उस कर्मों के आश्रव बंध को ही वह उस पर्याय में पुनः उदय रूप प्राप्त करता है। क्योंकि नरक गति मिलना, नरक गति में वह वैकृतिक शरीर मिलना आदि आदि जो कुछ भी मिला है वह पूर्ण रूप से जीवों के पिछले कर्म बंध के ही निमित्त से मिला है। और मैं पुनः कह दूँ, कर्म बंध शरीर में नहीं होता, शरीर से तो होता है पर आत्मा में हुआ करता है। और वह आत्मा एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय, जहाँ जहाँ गमन करेगी वहाँ वहाँ वह कर्म बंध के साथ ही करेगी। क्योंकि संसारी जीव है, संसारी जीव चतुर्गति में भ्रमण करते हुए कर्मों के साथ ही भ्रमण करता है। इसलिए ये ध्यान रखे, जो सुख दुख पुण्य पाप आदि रूपी कर्म हैं उसका उदय भी शरीर नहीं भोगता, अपितु आत्मा ही भोगती है। अंतर इतना है, भोगने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हुआ करते हैं। जो वहाँ नरकों में शरीर को वेदना दिख रही है, वह शरीर दिख रहा है इसलिए शरीर की वेदना दिख रही है, पर वास्तविकता में शरीर के साथ अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को भी वेदना नहीं होती। जैसे कोई मृतक शरीर पड़ा है, उसको कोई कितना ही पुरुषार्थ कर ले उसे पीड़ित करने का, उसे वेदना देने का, तो उस शरीर को किसी भी प्रकार से वेदना नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर में जो जीव आत्मा थी वह निकल चुका, और जहाँ चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, वहाँ कोई भी वेदन नहीं है और सुख दुख का वेदन नहीं है, तो वेदना भी वहाँ नहीं हो सकती। इसलिए ये विशेषता से समझे कि जो वेदना उत्पन्न जीव को हो रही है वह आत्मा के निमित्त से आत्मा में हो रही है। मात्र शरीर, वचन, मन, काय आदि आदि ये जो निमित्त है वह कर्मबंध और कर्म के उदय लाने के लिए ही निमित्त होते हैं। वेदना शरीर को नहीं होती। अगर शरीर को वेदना होती तो मृतक शरीर को भी जलाने के बाद पीड़ा होनी चाहिए थी, पर ऐसा कतई नहीं होता। अगर जीव को पीड़ा होती तो जो सिद्ध भगवान अशरीरी है उनको भी दुख होना चाहिए था, पर वहाँ कर्मों का पूर्ण अभाव होने से उनको दुख नहीं होता। जो सिद्ध है अशरीरी को भी दुख नहीं होता और आत्मा से रहित शरीर को भी दुख नहीं होता। ये विभाव अवस्था में ही सुख दुख का वेदन किया जाता है। इसलिए ये भ्रांति को मिटाए कि शरीर से पाप तो निमित्त कारण होता है, पर शरीर में कर्म बंध नहीं होता, शरीर में उसका उदय नहीं होता। शरीर उदय के लिए और कर्म बंध के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए शरीर को दुख सुख नहीं, अपितु अनेक अनेक गति कर्म आदि के निमित्त से ही जीव को ही सुख दुख वेदन करने की शक्ति प्राप्त होती है और वही उन सुख दुख को भोगता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रिंकी सिंघई, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मुनि श्री, हमारा प्रश्न है कि निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। इसमें से सविपाक निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है और उनसे कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन अविपाक निर्जरा से कर्मों का क्षय तो होता है लेकिन आत्म कल्याण नहीं होता। ऐसा क्यों है और किन कर्मों का क्षय होता है? मुनिश्री मार्गदर्शन दें। माँ आगम में जो दो प्रकार की निर्जरा का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ ये विशेष बात समझे कि कर्मों की निर्जरा कौन सी, किसकी, कौन से कर्मों की हो रही है, इस पर आत्मा का कल्याण निर्भर नहीं होता। अपितु जब तक कर्म सत्ता रूप बंध रूप जीव के साथ है तब तक वह किसी भी प्रकार से आत्मा का पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा का कल्याण होना मतलब जो 8 कर्म आत्मा में बंधे हैं वह पूर्ण रूप से निर्जीर्ण हो जाना, दूर हो जाना, ये ही वास्तविकता में आत्मा का सर्वश्रेष्ठ कल्याण है। हाँ, क्रम क्रम से कुछ कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने उस आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना ये भिन्न विषय है। पर जितने भी भगवान बने हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण किया है, कर्मों की सत्ता में कोई भी आत्म कल्याण पूर्णता को प्राप्त नहीं होता।
पूर्ण कर्मों की निर्जरा ही जिसे मोक्ष कहा जाता है वही एकमात्र आत्मकल्याण है। उसके पूर्व की अवस्था, चाहे अरहंत अवस्था हो, मुनि अवस्था हो, ये आत्मकल्याण के मार्ग है। पूर्णता तो 8 कर्मों की पूर्ण निर्जरा होने पर ही हुआ करती। रही बात 2 प्रकार की उस निर्जरा की, सविपाक और अविपाक में, वहाँ जब तक व्यक्ति बुद्धिपूर्वक कर्मों की निर्जरा जो कि अविपाक रूप होती है नहीं करता, तब तक आत्मकल्याण संभव नहीं होता। यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि सविपाक निर्जरा में कुछ कर्मों का जो आत्मकल्याण के लिए बाधक है उनकी निर्जरा नहीं होती और सविपाक में निर्जरा होती है, ऐसी यहाँ विशेषता नहीं है। अपितु 8 ही कर्मों की निर्जरा जो एक मिथ्या दृष्टि जीव भी अविपाक रूप से करता है, वहाँ वह बुद्धिपूर्वक निर्जरा ना करता, मतलब नहीं कर पाता है। इसी कारण से आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण अपने आप कर्म झड़ने से नहीं होगा, तपस्या करने से, जो अविपाक यानी विपाक में आने के पूर्व उसको झड़ा देना, निकाल देना, ये बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किए बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष ध्यान दे कि कर्म प्रकृति से इन कर्मों के निर्जरा का कोई संबंध नहीं है, अपितु अविपाक निर्जरा से भी सामान्य रूप से गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से उतने कर्मों का निर्जीर्ण होना स्वाभाविक है। पर बुद्धिपूर्वक जब तक उसको सविपाक निर्जरा से जीव अविपाक निर्जरा की ओर नहीं बढ़ता, तब तक सभी कर्मों का नाश होना संभव नहीं है और सभी कर्मों का नाश हुए बिना आत्मा का कल्याण भी संभव नहीं है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखे, इन दोनों में जो अंतर है वह मात्र कर्मों की प्रकृति के निमित्त से नहीं है, अपितु वह बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक होने से, जहाँ बुद्धिपूर्वक क्रिया होगी वही आत्मा के कल्याण के लिए निमित्त बन सकता है। अबुद्धिपूर्वक कार्य, अपने आप होने वाला सब कार्य जो सविपाक निर्जरा रूप है वह कार्यकारी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।